नमस्कार, 3 टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडियो मार्केट्स में गिरावट देखी गई क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स पिछले हफ्ते एसईसी की मंजूरी के बाद यूएस में स्पॉट ईथर ईटीएफ की लिस्टिंग पर आगे की खबरों का इंतजार कर रहे थे। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने $67,000 के करीब ट्रेड किया। इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1.2% की गिरावट के साथ 86,670 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ETF ने मंगलवार को $102 मिलियन की इन्फ्लो के बाद ग्रेस्केल को पीछे छोड़ते हुए अपनी तरह का सबसे बड़ा ETF बन गया है। ब्लैक रॉक के IBIT के पास लगभग $20 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन हैं, जबकि GBTC के पास $19.7 बिलियन है। इसके अलावा ब्रोकर बर्नस्टाइन ने एक रिपोर्ट में कहा कि राइट प्लेटफॉर्म में बिटकॉइन माइनिंग सेक्टर को मजबूत करने की क्षमता है। राइट कंपनी ने में 9.25% हिस्सेदारी खरीदने के बाद प्रतिद्वंदी माइनर बिटफार्म्स का अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। आश्चर्यजनक समाचार में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बिटकॉइन की कीमत को ट्रैक करने वाला इंडेक्स ऑप्शंस को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार है, जिससे एक और ट्रेडिशनल फाइनेंस जॉइंट क्रिप्टो करेंसी स्पेस में आ जाएगा। हालांकि इस खेल में NYSE का प्रवेश क्रिप्टो के लिए एक और TradFi फ्रेंडली ऑन रैप प्रदान करता है, रिपोर्ट ने हाईलाइट किया। खैर, बर्नस्टीन की एक हालिया रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया है कि बिटकॉइन और नए लॉन्च किए गए ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड $450 बिलियन की मार्केट में बढ़ने का अनुमान है। इसका मतलब है कि अगले 18 से 24 महीनों में क्रिप्टो ETF में $100 बिलियन से अधिक का इनफ्लो होगा। विश्लेषकों ने 2025 में बिटकॉइन साइकिल के $150,000 के उच्च स्तर और साल के अंत में $90,000 के मूल्य लक्ष्य की भी भविष्यवाणी की है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.52 ट्रिलियन के निशान पर थी, जो पिछले 24 घंटों में 1.3% कम है। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 11% घटकर $82 बिलियन हो गई। अलग से पेपैल ने अपने स्टेबल कॉइन का विस्तार करने के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को चुना है। पेपैल USD ने इथेरियम इकोसिस्टम से परे अपना पहला कदम उठाया है। एकीकरण का उद्देश्य यूजर्स को कम लागत पर लेन देन करने में सक्षम बनाना और डेली ट्रेड्स के लिए पेमेंट मेथड के रूप में PYUSD पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में अब 4 मीम कॉइन्स शामिल हैं, जिनमें से डोज $1 बिलियन के फ्यूचर्स बेट्स के साथ सबसे आगे है। खैर, मीम कॉइन के लिए ओपन इंटरेस्ट में हालिया वृद्धि पिछले कुछ हफ्तों में उनकी तेजी से आई गति से आती है, क्योंकि पेपे ने एक नया सर्वकालीन उच्च स्तर हासिल किया है। हालांकि विफ लार्ज कैप ऑल्ट्स में दूसरा सबसे बड़ा लाभ पाने वाला है। इस एसेट में एक दिन में 20% का उछाल आया है और अब ये $4 के करीब ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ते हुए से फाउंडेशन ने अपने मेनट इकोसिस्टम के सफल V2 अपग्रेड के बाद 27 मिलियन से अधिक से टोकन वितरित करने की घोषणा की है। एयरड्रॉप का उद्देश्य पैसिफिक 1 मेनट लॉन्च के बाद से इकोसिस्टम में सक्रिय भागीदारी को पुरस्कृत करना है। क्वार्टरली रेवेन्यू में कमी और सॉफ्ट गाइडेंस के कारण सेल्सफोर्स के शेयर्स में गिरावट के कारण US स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.9% की गिरावट आई। S&P 500 फ्यूचर्स में लगभग 0.5% की गिरावट आई और नास्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.56% की गिरावट आई। बिटकॉइन 0.4% की गिरावट के साथ $67,580 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 2.5% की गिरावट के साथ $3,715 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 1.3% की गिरावट के साथ $591 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना SOL 2.3% की गिरावट के साथ $165 पर ट्रेड कर रहा था। इसी के साथ कार्डानो का EDA टोकन 3% की गिरावट के साथ $0.44 पर ट्रेड कर रहा था। अवलांच AVAX 2.3% की गिरावट के साथ $36.2 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 5.6% की गिरावट के साथ $0.69 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 4% गिरकर $0.15 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनु में 6% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ साथ रिपल का XRP टोकन 1.7% की गिरावट के साथ $0.52 पर ट्रेड कर रहा था। पोल्काडॉट 5.6% की गिरावट के साथ $7 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3tv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs,
Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Israel's central bank is launching a digital shekel challenge as part of its action plan for a possible issuance of digital shekel. The bank has built a prototype simulating the heart of digital shekel system, allowing payment service providers to access the system to provide advanced payment options to general public. The challenge will explore micropayments, split payments and payments requiring multi-party signatures. The Bank of Israel has not yet decided whether to issue a CBDC, but it has conducted a pilot test in 2021 and is monitoring scenarios including whether stablecoins are widely used. The challenge will kick off with an Everything You Wanted to Ask webinar on June 6 and will go through a process of applications and presentations before culminating at the end of September when results will be discussed. The challenge is inspired by the BIS Innovation Center's Rosalind project, which looked at how application programming interface functionalities could support a retail CBDC and facilitate safe and secure payments. The New York Stock Exchange is set to list index options tracking the price of Bitcoin, bringing another traditional finance giant into the crypto space. The cash-settled derivatives will track the CoinDesk Bitcoin Price Index, a 10-year-old benchmark operated by CoinDesk Indices. The XBX is currently the benchmark for $20 billion in exchange-traded fund assets under management. The partnership is expected to offer investors access to an important, liquid and transparent risk management tool upon regulatory approval. NYSE, owned by Intercontinental Exchange, competes with CME Group, whose Bitcoin futures are widely held in the industry. NYSE's entrance into the game provides another TradeFi-friendly on-ramp to crypto. In 2023, Intercontinental Exchange's ICE Futures Singapore collaborated with CoinDesk Indices to use XBX for its monthly contract settlement for CoinDesk Bitcoin futures in that country. Z Casino has given users a 72-hour window to bridge back their ETH after waiting for over a month. The platform explained that deposited Ether can be bridged back at a 1:1 ratio for those who don't want to participate in the conversion to ZKAS, the platform's native token. Those bridging back to Ethereum would forfeit their bridge reward allocation. Last month, over 10,000 users deposited $33 million worth of Ether to earn ZKAS. However, Z Casino stated that all deposited funds would be converted to ZKAS, leaving users dismayed. Speculation increased after Z Casino sent $33 million worth of deposits to staking platform Lido.